हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिनको एक ग्रेट कवि वाल्ट विटमैन ने लिखा है, जिनका जन्म 1819 में हुआ और उनका देहांत 1892 में हुआ। आपको बता दूं उसका जन्म कब हुआ, 1819 में, और देहांत 1892 में हुआ। ठीक है, कलर ले लेते हैं, एक तो रेड ले लेते हैं। ठीक है, अभी दिखेगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ही वॉज कॉल्ड द पीपुल्स पोएट, इन्हें लोगों के कवि कहा जाता था। ही बिगेन वर्किंग, लोगों कवि पीपल्स पोएट, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव यहीं से आएगा। ही बिगेन वर्किंग एज ए कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे, यानी कि 12 वर्ष से पहले से ही ये कौन चीज़ का काम करते थे, कारपेंटर का काम करते थे। क्लियर? तो इन्होंने अपना बचपना समझो कारपेंटर के रूप में बिताया, इतना समझ सकते हो। और ही ऑल्सो वर्कड एज ए प्रिंटर, टीचर, एडिटर, वॉलंटियर, नर्स। ये 4 चीज़ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ये प्रिंटर के रूप में काम किया, एडिटर के रूप में काम किया, टीचर के रूप में काम किया और वॉलंटियर नर्स के रूप में काम किया। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर वॉलंटियर नर्स। फ्रेंड्स, अब आपके माइंड में क्वेश्चंस होगा कि वॉलंटियर नर्स कहते किसको हैं। एक ऐसे व्यक्ति जो क्या करता है, बिना कुछ लिए आपका मदद करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वॉलंटियर नर्स। ठीक है। ड्यूरिंग द सिविल वार के दौरान इन्होंने निहत्थे लोगों को मदद किया था, इसीलिए उन्हें कहा जाता है वॉलंटियर नर्स। बहुत ही दयालु व्यक्ति थे फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़े। बिल्कुल। Whitman's poetry, all of which is collected of 12 poems। कितने पोएम्स का कलेक्शन था इनका? 12 पोएम्स का, जिनका नाम था लीव्स ऑफ ग्रास। ये भी ऑब्जेक्टिव आएगा, बोलेगा लीव्स ऑफ ग्रास किसने लिखा, तो आपको बताना है कौन लिखा, तो वाल्ट विटमैन ने लिखा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। और लीव्स ऑफ ग्रास कितने पोएम्स का कलेक्शन था, तो 12 पोएम्स का था। ठीक है, बिल्कुल। इज नोन फॉर इट्स फ्री रिदम्स, राइम्स, लेक ऑफ राइम्स, यानी कि ये जो कविता लिखते थे, इनके कविता में ना ही रिदम होते थे, यानी रिदम से स्वतंत्र रहते थे, और राइम की भी कमी थी। ठीक है, यहाँ पर क्लियर आपको दिख रहा होगा, लेक मतलब क्या होता है, कमी। राइम का कमी का मतलब होता है, जैसे हम राइम स्कीम क्या होते हैं वो बता देते हैं। जैसे मान लीजिए एक है राम, चाहे राना है, क्या है, राना, उसके बाद है खाना, उसके बाद है जाना। आप इसमें क्या देख रहे हैं, अंतिम प्रोनाउंसिएशन सबका मिल रहा है, इसी को कहते हैं हम लोग राइम स्कीम। ये एक कविता लिखने का टेक्निक है फ्रेंड्स। तो इस टेक्निक को जो पालन करता है उसका कविता और भी सुंदर होता है। लेकिन इस कवि ने तो फ्री रिदम और फ्री राइम, लेक ऑफ राइम की भी कमी था, और रिदम से स्वतंत्र थे। इन्होंने अपने कविता में रिदम नहीं देते थे और राइम भी नहीं देते थे, फिर भी इनका कविता बहुत सुंदर हुआ करता था। 4th पॉइंट, इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ। फ्रेंड्स, जीते जिंदगी इनको उतना एप्रिसिएशन नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। एप्रिसिएशन का मतलब होता है प्रशंसा। इनका लोग प्रशंसा नहीं किया जीते जिंदगी, लेकिन आफ्टर हिज डेथ, यहाँ पे लिखा है कि आफ्टर हिज डेथ, यानी कि इट वाज ओनली आफ्टर हिज डेथ दैट ही कुड विन एप्रिसिएशन। वो क्या जीता, एप्रिसिएशन जीता, प्रशंसा जीता इन अमेरिका फॉर हिज ओरिजिनल एंड इनोवेटिव एक्सप्रेशन ऑफ अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म। मतलब अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म के लिए उन्होंने अपना ओरिजिनल और इनोवेटिव एक्सप्रेशन दे करके लोगों का दिल जीत लिया। और लोगों का दिल जब जीत लिया
तो फ्रेंड्स उनको अप्रिसिएशन भी मिला, उनका प्रशंसा भी खूब जम के हुआ, लेकिन आफ्टर हिज डेथ, मृत्यु के बाद। ठीक है, आगे है 5 पॉइंट कि हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास 80-155 एंड ड्रम टैप्स 80-166। इनका जो महत्वपूर्ण कार्य था वो इंक्लूड था लीव्स ऑफ ग्रास में, इंक्लूड मतलब संकलित था, जो कि 1855 में पब्लिश कराया गया, और एक था ड्रम टैप्स जो कि 1866 में पब्लिश कराया गया। ठीक है, 1866 में पब्लिश कराया गया, ध्यान रखिएगा। उसके बाद लीव्स ऑफ ग्रास इज द कलेक्शन ऑफ 12 पोएम्स, ये पहले ही पता है कि 12 पोएम्स का ये कलेक्शन है। कौन सी? लीव्स ऑफ ग्रास। फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं वर्ड मीनिंग की ओर। ठीक है, वर्ड मीनिंग देखते हैं। सबसे पहला वर्ड है आपका सेलिब्रेट। सेलिब्रेट मतलब होता है समारोह मनाना, याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, एज्यूम का मतलब होता है मान लेना, लोप मतलब बिना उद्देश्य के घूमना या भटकना, लीड मतलब झुकना या आश्रय लेना, एस्पियर मतलब होता है भाला, क्रीड्स मतलब धार्मिक विश्वास, स्कूल्स मतलब आस्थाओं या पंथों, इन एवियंस मतलब रोके रखना या भुला देना, सफिस्ट का मतलब काफ़ी होना, हॉर्बर का मतलब होता है विश्वास करना या सोचना, हजार का मतलब होता है संकट या खतरा। ठीक है, इतना बात आप ध्यान रखेंगे, उसके बाद फिर आगे हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे।